Good afternoon, students. Today we are going to read chapter number 10. Hope is the things with feather. कि जो हमारी उम्मीद है वो एक पंखों वाले पक्षी के समान है। इसलिए जो कवि है वो ये कहता है कि वे हमारी जो होप है वो एक ऐसी चीज है जिसके पंख होते हैं। होप इज द एबिलिटी टू सी द लाइट डिस्पाइट ऑल द डार्कनेस। जो होप है वो एक योग्यता है। कैसी योग्यता है कि सभी प्रकार के अंधकार लाइफ में होते हुए भी हम उसका जो प्रकाश वाला जो भाग होता है हम उसको देखते हैं। ये योग्यता होप कहलाती है। दिस पोएम स्टैंड्स आउट एज ए रिमाइंडर टू ऑल। ये पोएम जो है हम सभी को याद दिलाती है दैट नो मैटर व्हाट आर सर्कमस्टांसेस आर। ये मायने नहीं रखता कि परिस्थितियां कैसी हैं। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, हम में से सभी जो हैं, हैव दिस एंटाइटी विद इन। हम में से सभी के अंदर ये स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दैट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस आउट बाय सिंगिंग, जो हमेशा हमारी मदद करता है। इस तरह से सिंगिंग, एक अच्छी तरह से गीत गाते हुए एक अच्छे स्वभाव के साथ हमारी मदद करता है। तो हम अब जो ये पोएम है होप इज द थिंग्स विद फीदर, इसको हम डिटेल से रीड करते हैं बेटे। होप इज द थिंग्स विद फेदर। जो पोएट है वो एक्सप्लेन करता है कि होप एक पंखों वाले पक्षी के समान है। दैट प्रीचेज इन द सॉइल, जो परमानेंटली रूप से प्रत्येक व्यक्ति के दिल में रहती है। प्रीच माने होता है रहना या बैठना। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, और ये जो होप है यह एक गीत की तरह से है जो कैसी है, धुन बजाती है बिना किसी शब्दों के। शब्द नहीं है फिर भी धुन बजती रहती है। एंड नेवर स्टॉप एट ऑल, और ये कभी भी रुकती नहीं है। ये जो है हर व्यक्ति को प्रेरित करती रहती है कि हमें हमेशा कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हार्ड एंड श्योर must be the storm that could abase the little bird that kept so many warm. And sweetest in the gale, और कठिनाई से लड़ने के लिए ये हमारे को क्या करते, इज हार्ड एंड श्योर मस्ट बी द स्टॉर्म, और यह है कठिनाई से लड़ने के लिए भविष्य में हमें आशावादी बनाए रखती है। और जब तेज हवा चल रही होती है तो जो कठिनाई रूपी जो बड़ा तूफान होता है वो बहुत ही कठोर होता है। तो होप हमें आराम पूर्वक बने रहने के लिए प्रेरित करती है। दैट कुड अबेस द लिटिल बर्ड, जो छोटा सा जो पक्षी है उसको भी नष्ट कर देता है। तूफान कठिनाइयों से भरा हुआ ऐसा होता है, लेकिन होप हमें उस कठिनाइयों में भी बनाए रखती है। That kept so many worms, I have heard it is the chillest land. जो लास्ट स्टेंजा है इसके अंदर जो पोएट हो एक्सप्लेन करता है, इज समवन हैज होप ही और सी। अगर कोई आदमी, अगर उसके अंदर होप है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो वह ठंडे स्थानों पर भी क्या महसूस करता है, वार्म। That kept so many warm, I have heard it in the chillest land. तो वह ठंडे स्थानों पर भी गर्मी महसूस करता है। इसका मतलब ये है कि बेटे कठिन परिस्थितियों में भी वो अपना संयम बना के रखता है। And on the strangest sea, yet never in extremity, it asked a crumb of me. और अजीब समुद्र में भी शांत रहने के लिए हमें प्रेरित करता है, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसका विश्वास डगमगाता नहीं है।
इसलिए कठिन समय में भी हमें होप बनाए रखनी चाहिए। तो ये जो पोएम है ये एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई है। तो बेटे ध्यान से इसको रीड करना है। ओके।